छोटे मोटे बच्चों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन दुनिया। बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ बूस्टर क्लास 5, जिसके राइटर है एस एन शेवर एंड जी डी धाल। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसमें लेसन नंबर 12 मेजरमेंट का सॉल्यूशन कर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1 से बच्चों। तो आप लोग देखोगे कि 12.1 में हम लोगों को यहाँ मैं बुक रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा लेसन आज करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज नंबर 12.1 देखेंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ लेंथ इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। कहता क्या है कि दिए हुए लेंथ के मेजरमेंट को हम लोगों को क्या के अंदर रखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। इस प्रकार से सारे ABCD इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखेंगे। अब आप देखोगे कि कैसे इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी चार्ट्स वगैरह बनाते हो आप, ठीक है, उसको आप कोशिश करो कि पेंसिल से बनाओ। चलिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं चार्ट बनाने के लिए। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ बच्चों, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन लिखने में हम लोग वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा क्या है, एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करेंगे। आप लोग देख लो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ लेंथ इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। दिए हुए लेंस को हम लोग को किस चीज़ के अंदर रखना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चार्ट बना लेते हैं कि कैसे चार्ट हमको बनाना है। ध्यान से देखना बच्चों, किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे चार्ट, वैसे ही आपको भी चार्ट बनाना है। बच्चों, वीडियो स्किप कर कर करके आप लोग मत देखना। होता क्या है कि जैसे क्लास में हम लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ फाकी मार देते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस में सीख जाएंगे, और उसी चक्कर में हम लोग कहीं नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग करते क्या है कि हम लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में रखते हैं। आप कहोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में करने के लिए, तब फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में क्या करना है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों को लेंथ मेजरमेंट के लिए कहा जा रहा है, तो आप जानते हो लेंथ में यूनिट कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ यूनिट क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो बड़े से छोटे या छोटे से बड़े क्रम में हम इसको क्या रख लेंगे, अरेंज कर लेंगे अपने चार्ट वैल्यूज को। ठीक है, तो चार्ट वैल्यूज को अरेंज करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया है, बॉक्स बनाया है। उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। चलिए मैं यहाँ बड़ा से छोटा रखता हूँ, किलोमीटर,
एक हमारा बॉक्स कम गया, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग इधर रख लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अब स्केल के सहारे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी इसी में कनेक्ट कर देता हूँ। आई होप बच्चों सब कुछ साफ दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। चलिए, ये मैंने चार्ट को तैयार कर लिया। इस प्रकार से चार्ट को तैयार कर लेना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि मैंने सारे को एक में ही रखा है। देखो आप देख, इसमें क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी और डी है। हम चारों ए, बी, सी और डी को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कैसे इसको अरेंज करेंगे। देखो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 किलोमीटर बोल रहा है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है तरीका बनाने का। जिस भी नंबर के साथ जो भी यूनिट दिया हुआ है, हम उस यूनिट के डब्बे के अंदर उसको रखेंगे। तो हम लोग चलो दोस्तों पीछे शुरू करते हैं। सबसे पहले है 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर को मिलीमीटर के डब्बे में रखेंगे, ये हो गया 5। ठीक है, उसके बाद है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखेंगे। 2 डिसीमीटर, 2 डिसीमीटर के अंदर रखेंगे। ठीक है, फिर है 1 मीटर, 1 मीटर के डब्बे में रखेंगे। 3 डेकामीटर, 3 डेकामीटर के अंदर रखेंगे। फिर है 5 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर रखेंगे। ठीक है, और फिर किलोमीटर में 4 लिखा हुआ है, तो हमने 4 लिख दिया। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन के साथ जो भी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, बस उस यूनिट के डब्बे में हमको उसको रख देना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए हो गया कंप्लीट। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर बी देखो बच्चों कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, अभी पीछे से हम लोग चले। देखो आप कहीं से भी चल सकते हो, आगे से भी चल सकते हो, पीछे से भी चल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे करो। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिस डब्बे में जो सा भी यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट में बस उसको रख देना है। जैसे यहाँ देखो, सबसे अगर हम आखिरी से शुरू करें तो सबसे आखिरी में है 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर का डब्बा कहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। देखो मिलीमीटर का कॉलम है, इसलिए हम लोग मिलीमीटर का ही नंबर लिख रहे हैं। फिर है सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। हेक्टोमीटर, देखो आप इधर अगर मैं देखूं डेसीमीटर, ठीक है, मीटर, डेकामीटर, इन सारे बॉक्सेस में कोई भी नंबर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि कोई भी नंबर जिस यूनिट में नहीं आया है, या फिर मैं दूसरे रूप से कहूँ तो अगर कोई यूनिट में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसके स्थान पे हम लोग अपनी तरफ से जीरो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो डेसीमीटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने जीरो दे दिया। उसी प्रकार से मीटर में कुछ भी नहीं है, हम लोग ज़ीरो डालेंगे। ठीक है, फिर देखो डेकामीटर में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो डालेंगे। हेक्टोमीटर में क्या है, 7 है, हम लोग 7 लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, किलोमीटर में देखो आप 2 है, तो हम लोगों ने 2 लिखना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर देखते हैं। सी में बच्चों क्या बोलते हैं, देखो 5 हेक्टोमीटर, 2 मीटर, 7 सेंटीमीटर। तो जैसा भी आपको बताया गया है कि जिस भी कॉलम में जो सा भी यूनिट लिखा हुआ है, उसी डब्बे के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर हम लोग वो नंबर को फिल करेंगे।
जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग सी देख रहे हैं, तो 7 सेंटीमीटर बच्चों, तो देखो मिलीमीटर में कुछ नहीं, सेंटीमीटर में 7, जीरो, फिर है मीटर 2, फिर हम लोग इसमें कुछ भी नहीं देंगे, 0 देंगे, और हेक्टोमीटर में 5। चलो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बच्चों। मीटर में कुछ, मिलीमीटर में क्या है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर में 1 दिया हुआ है, डेसीमीटर में कुछ भी नहीं है, मीटर में 9 दिया हुआ है, देखो बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर देखें और कुछ है, तो और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग बस इस कॉलम को यहीं तक बनाकर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे बनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स इनटू सेंटीमीटर्स। अब देखो बच्चों, आप लोग कन्वर्जन जो है बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, या कन्वर्ट का मतलब क्या होता है। कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलना, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि दिए हुए यूनिट्स को, यूनिट्स का मतलब मात्रा, तो दिए हुए यूनिट्स को क्या में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो सबसे पहले दिया यूनिट क्या है हमारे पास बच्चों, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर, और बदलना किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में। तो आप सोचो कि यहाँ 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बदलना है किस चीज़ में, सेंटीमीटर में। यानी कि ये पूरा का जो नंबर है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, उस चीज़ को क्या में बदल के लिखना है हमको, सेंटीमीटर में बदल के लिखना है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आई होप बच्चों समझ में आपको आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हमारे पास कम है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि दिए हुए क्वेश्चन में सभी को सेंटीमीटर में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, देखो अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर। अब देखो कि सभी को बदलना है किस चीज़ में, ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में ये नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनटू सेंटीमीटर। आई होप सबको सेंटीमीटर का शॉर्टकट कर पता हो। सेंटीमीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएम लिखते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग बस सभी यूनिट को, जितना भी यहाँ नंबर दिया हुआ है, टोटल को इस चीज़ में बदलना है। तो अब सोचो कि जो चीज़ ऑलरेडी जिस चीज़ में है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 45 जो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में कैसे बदला जा सकता है, आप खुद ही सोचो, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ बदलेंगे 2 मीटर को किस चीज़ के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। अब आपको बताता हूँ मैं देखो ध्यान से, जैसा कि हम लोग, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन पता होगा तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर थोड़ा वीडियो जूम कर देता हूँ, ध्यान से आपको थोड़ा और समझ में आए। चलो ठीक है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। ये आपको सॉल्यूशन के अंदर नहीं लिखना है, जब आप एग्ज़ाम में बना रहे होगे
तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है वहाँ पे एग्जामिनेशन के दौरान मैं वो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले 2 मीटर 45 सेंटीमीटर यहाँ को हमको देखना है, और किससे बदलना है, सेंटीमीटर के अंदर। तो 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला कि सेंटीमीटर को जिस यूनिट में जो चीज़ कन्वर्ट करना है उसमें उस चीज़ को नहीं बदलेंगे। जैसे सेंटीमीटर है यहाँ पे और सेंटीमीटर में बदलना है तो उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों कि अगर हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो सोचो बच्चों कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो ही जाएगा तो 2 मीटर में कितना होगा। इसको हम लोग लॉजिकली भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको रिटन वे में बना भी सकते हैं। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 गुने यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 100। ये मैं इसलिए काट रहा हूँ ताकि आप समझो कि क्या मैंने किया है, ठीक है। और अब देखो कि ऑलरेडी ये वाला चीज़ जो है सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, +45 सेंटीमीटर। तो देखो अगर आपको परेशानी है कि 2 इंटू 100 इतना बड़ा नंबर को गुना कैसे करेंगे, तो गुना करना बहुत ही जीरो वाले नंबर्स को बहुत ही हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 1 है, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है और यहाँ पे 2 0 है, तो जब नंबर्स को मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिखेंगे, और जितना जीरो बच जाएगा, जैसे इस वाले में कोई भी जीरो नहीं है और इस वाले में कितना जीरो है, 2 0, तो उस 2 जीरो को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि 200 2 जा 200 होगा, 200 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, और इंक्लूडिंग 45 सेंटीमीटर, क्योंकि 45 भी तो उसी का है ना हिस्सा। तो 200 सेंटीमीटर और प्लस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 200 प्लस 45 245 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को अगर हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर के अंदर तो हमारे पास कितना आ जाता है, 245 सेंटीमीटर। इसको अगर किसी बच्चों को शॉर्ट तरीके से बनाना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन को सिर्फ हमको क्या में देना है, मान लो कि देना है 1 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर के तौर पे, तब क्या करेंगे, तब इतना बड़ा लिखेंगे क्या, तब हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो 2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे, 200 सेंटीमीटर और प्लस 45 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना 245 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चों, एक शॉर्टकट तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। ये है शॉर्टकट किस इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग बी देखेंगे। क्या बोल रहा है कि 125 मिलीमीटर को क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। 125 मिलीमीटर को क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सेक्शन नंबर बी देखते हैं। $125 मिलीमीटर। अब देखो ये है मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको। देखो क्वेश्चन फिर से देख लो, 125 मिलीमीटर को क्या में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर। 125 मिलीमीटर को देखो सेंटीमीटर के अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है। 1 सेंटीमीटर में
ये सब देखो बच्चों याद रखना कि क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। समझो 1 सेंटीमीटर में क्या बोल रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर में बोल रहे हैं कि 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में जब 10 मिलीमीटर होता है तो उस हिसाब से हमको 125 मिलीमीटर को क्या में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि 10 मिलीमीटर में होता है 1 सेंटीमीटर, या 10 मिलीमीटर में क्या होता है 1 सेंटीमीटर। चलो अब इसको हम लोग बनाते हैं बाबू। देखो क्या करना है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये वाला तरीका जो है आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है, रिमेंबर करनी है। ठीक है, ये रिमेंबर करो आप, ये भी रिमेंबर करो आप, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, आप कितना भी इस चीज़ को रट लो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी कन्वर्ट करने पे क्या लिखते हैं, तो फिर आप बना कैसे पाओगे इस चीज़ को। चलो अब 125 मिलीमीटर को क्या कह रहा है, किसी में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करो। ठीक है, देखो 125 मिलीमीटर को क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो जितना भी अगर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये समझो अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जितना भी रहेगा मिलीमीटर दिया हुआ, जितना भी नंबर होगा मिलीमीटर के अंदर, जैसे यहाँ पे कितना है 125 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से हम लोग डिवाइड देते हैं। क्या समझ में आया, मैंने ये बोला कि जितना भी मिलीमीटर में नंबर होता है, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, जितना भी नंबर हो। ठीक है, मिलीमीटर में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये सारे कन्वर्जन्स किए जाते हैं। मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है, आप वो वीडियो देखना। अब देखो कि बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन की बातें याद होंगी कि पहले फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे। जैसे देखो 125 है और बटा में 10 है, बटा में क्या है 10 है, 125/10 है। तो देखो नीचे कितना ज़ीरो, एक पे कितना ज़ीरो, यहाँ पे देखो एक पे कितना ज़ीरो है, यहाँ पे एक पे एक जीरो है। तो जब हम लोग नीचे का 10 हटाते हैं फ्रैक्शन में, तो वो क्या में चेंज हो जाता है, डिसिमल में चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 125/10 है, तो नीचे कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो। तो पीछे से देखो बच्चों, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है हमको, लेफ्ट से राइट की ओर। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे आखिरी में कौन सा नंबर है 5, मतलब एक नंबर के बाद हमको पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे 12 पॉइंट ही क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैं देखो एक और एग्जांपल यहीं पे आपको शो करता हूँ। ठीक है, चलो जैसे मान लेते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बच्चों, ये एग्जांपल है। एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कैसे इसको और देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 497 मिलीमीटर है कोई नंबर। ठीक है, इसको क्या में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर 497 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया कि जितना भी मिलीमीटर रहेगा उसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 497/10। देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, नीचे कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो, एक के बाद कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो। तो हम लोग उसी तरफ से, अभी मैंने बताया सबसे पीछे से एक अंक के बाद, पीछे से एक अंक के बाद 7 के बाद पॉइंट देंगे, यानी कि 49.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो आप, इसका एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 5968 मिलीमीटर है, 5968 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। देखो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया है
कि जितना भी मिलीमीटर रहे उसको 10 से डिवाइड देने का बच्चों। 5968 डिवाइड करेंगे 10 से। देखो तो कितना है, एक अंक के बाद कितना, 0, एक 0, तो एक ऊपर वाले में एक अंक के बाद एक 0 बैठा, सॉरी एक पॉइंट बैठा देंगे, एक डिसमल बैठा देंगे। इतना ही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना ही ये सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप बच्चों दो एग्जांपल्स आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अभी अभी मैंने समझाया था कि जो चीज़ ऑलरेडी है उसी यूनिट में, तो उस यूनिट में बदलने का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा, देखो यहाँ पे कि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी था, इसलिए हम लोग इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। सेंटीमीटर में लिखा हुआ था तो सेंटीमीटर में लिख के क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसी प्रकार से इसमें भी है 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोग को देखना है 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें मैं हर स्टेप को नहीं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में मैंने हर स्टेप को समझाया है। चलो ठीक है, मैं इसमें सारा स्टेप बता देता हूँ, पर आप ध्यान देना कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, 2 मीटर सॉरी बच्चों 7 मीटर है यहाँ पे और 5 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो देखो 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखो 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, जिस वजह से 7 मीटर में हो गया 7 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 100 यानी कि बच्चों 700 सेंटीमीटर। जिनको नहीं आता है कि 7 इंटू 100 कितना होगा, 700 सर ने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो 7 नंबर 7 को 1 से गुना करें, 7 1 जा 7, और कितना जीरो है यहाँ पे, 1 और 2, उस हिसाब से हमने 2 जीरो बैठा दिया। तो 700 सेंटीमीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर है। तो 700 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 705 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर सी का। चलो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर देखते हैं। चलो डी पहले क्वेश्चन देखो, डी में क्या बोल रहा है कि 25 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। पूरी तरह से ये मीटर में है, इसमें कोई भी सेंटीमीटर वाला यूनिट नहीं है। चलो ये और भी आसान है। फटाफट तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाओ बच्चों, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। अगर आपके पास ही जानकारी नहीं पहुँच पाएगी तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने और भी क्लासमेट्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम के नज़र को अगर ध्यान से देखोगे, एग्ज़ाम के मद्देनज़र को देखोगे तो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो आप उन सभी बच्चों के साथ शेयर करो जो बच्चे अभी तक इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, और मैं साथ ही साथ एक फेसबुक का पेज भी बना दूंगा जहाँ कम्युनिटी हमारे और भी बच्चे जुड़ेंगे। वहाँ आप चाहे तो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो। वो चलो फ्यूचर की चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। देखो 25 गुने 100 कर देंगे सेंटीमीटर। कैसे भाई, कैसे 25 गुने 100, यानी कि हम समझते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 में कितना होगा, तब 25 गुने 100 हो जाएगा, यानी 25 इंटू 100। तो 25 को देखो मैंने फिर यही करना है, 25 को 1 से गुना, 25 1 जा 25, और उस पर कितना जीरो है, देखो 1 और 2 जीरो, तो 1 और 2 जीरो,
तो 2500 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इफ वी कन्वर्ट 25 मीटर इंटू सेंटीमीटर देन इट विल बिकम इंटू 2500 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट इन 1 मीटर देर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो चलो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों वीडियो जो है ध्यान से देखो, तुम लोग स्किप करोगे फिर नहीं समझ में आएगा, फिर वही स्कूल वाला तमाशा हो जाएगा कि नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर आप लोग जब हमको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो ऑब्वियसली हमारा ध्यान उस पर नहीं रहता है और हम लोग क्या करते हैं उसको पढ़ना छोड़ देते हैं। पर वो गलती आपको नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन को बताया जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू मीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू डेसिमल। कहने का इसका अर्थ है कि सारे दिए हुए नंबर्स को मीटर में बदलो, बदल के जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कहने का मतलब है जो भी आंसर आएगा उसको क्या के फॉर्म में लिख देना है, उसको डिसिमल के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, डिसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सबको क्या में चेंज करना है, मीटर में, और बदल के क्या लिख देना है, डिसिमल में। तो देखो ये है अलग अलग दो क्वेश्चन, पर हम लोग थोड़ा ना यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे। हार्ड वर्क मतलब होता है कि मेहनत किए सिर्फ, और स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि मेहनत किए पर उसमें दिमाग लगा के किए। ठीक है, जिससे हमारा जो मेहनत का समय है वो बचता है बस। अब देखो ये दो क्वेश्चन है पर एक्चुअली ये है ही एक ही क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो क्या बोल रहा है कि 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर को 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट कर दो, क्या में कन्वर्ट कर दो, देखो अरे देखो ना, इनटू मीटर में, इनटू मीटर में। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लोग को ये सब एग्जाम में जो लिखना है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो लिखेंगे वो एग्जाम में लिखना कि 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो देखो जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 मीटर तो 5 मीटर का 5 लिखो, 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर का 75 लिखो। अब कहो सर ये कैसे लिख दिए, तो ये जो है ऐसे लिखाया। देखो हमने क्या किया कि सिर्फ यूनिट जो दिया हुआ है उसको हटा दिया, यूनिट को हटा दिया और केवल नंबर को लिखा है। अब कहोगे सर इसमें कैसे मीटर में ये चेंज हो गया, तो देखो अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखो आप जानते हो कि 1 मीटर में होता है बच्चों कितना, नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा पेज को इधर कर लेता हूँ। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होगा, अब पूरे को क्या में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, मीटर में चेंज करना है और दिए हुए नंबर को क्या में लिख देना है, डिसिमल के फॉर्म में लिख देना है। देखो तो 575 है। ठीक है, अब इसको डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ना मैं दो आपको तरीका बताऊंगा। एक तरीका ये है कि दिए हुए नंबर को आप 100 से डिवाइड कर दो, पूरे नंबर को जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तब भी हो जाएगा क्या, तो देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर नीचे में एक जीरो रहेगा तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, अगर नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे। तो ये क्या में हो जाएगा 5.75 मीटर। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका है, या फिर तुम सोचो कि इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते, तो देखो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कैसे मैंने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया है। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। देखो देखो
अगर इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 1 और 2 अंक, ठीक है। उसके बाद ही जैसे 99 तक हम लोग लिखेंगे बाबू, जैसे 99 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। ये जब 100 सेंटीमीटर होगा तभी ना वो 1 मीटर कहलाएगा। जैसे 99 तक तो ये क्या रहा, 99 तक तो ये सेंटीमीटर रहा, और जैसे ही ये 100 हुआ ये क्या में चेंज हो जाएगा, 1 मीटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम लोग 2 यूनिट डिजिट तक जो है उसको सेंटीमीटर में रख सकते हैं, और बाकी फिर क्या में जैसे ही 3 यूनिट डिजिट में हुआ वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे देखो 5 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो एक अनदर वे में, जैसे ये तो ऑलरेडी मीटर में है और ये क्या में है, सेंटीमीटर में। तो देखो मैंने पीछे क्लास में भी बताया कि 5 मीटर है और उसको मीटर में चेंज करना है, तो कहीं पे लॉजिक निकलता है कि मीटर को ही मीटर में बदलो, नहीं ना। अगर बदलना ही है तो बदलो ना 75 सेंटीमीटर को किस चीज़ में, मीटर में। तो इसको सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि 5 मीटर है उसको जैसे है वैसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो 75 सेंटीमीटर हुआ, तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 10 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये भी देख ही लो, ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जितना भी सेंटीमीटर रहे, जितना भी सेंटीमीटर रहे उसको मीटर में जब बदलना रहता है तो जो भी नंबर हो, मान लेते कि एक नंबर हो तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जितना भी सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये समझ लो, ठीक है। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें कन्वर्जन के बारे में फुल्ली मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि कौन सी यूनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे और कितना से गुना या डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये देख लो। तो जो मीटर में है उसको ऑलरेडी मीटर में है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो 5 मीटर को 5 मीटर में ही रहने देते हैं। अब 75 है बाबू, ठीक है, सेंटीमीटर है और उसको हम लोग क्या में चेंज किए हैं, मीटर में। कैसे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे बाबू, ठीक है, देखो 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 यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 1 मीटर में 100 है ना, तो हम लोग 10 से नहीं 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से गलती हो गया है। 100 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, देखो 0.75 मीटर में। अब देखो यहाँ पे समझो कि कैसे ये हुआ, चलो इसको अलग से हम लोग देखते हैं। 75 सेंटीमीटर है, उसको क्या में चेंज किए हैं, मीटर में। उसको क्या में चेंज किए हैं, मीटर में। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या बोले, 100 से डिवाइड करो, 75/100। तो देखो 1 और 2, 2 0 यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 और 2, तो यह हो जाएगा क्या, 0.75 मीटर। तो देखो अक्सर हमें ये बताया गया है कि सुंदर लिखो सुंदर दिखो, तो मैथमेटिक्स को भी हम लोग सुंदर सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, ये 0.75 अच्छा नहीं लग रहा है, इसके आगे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिख देंगे, तो 0.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ एक बेसिक सा चीज़। ये हो गया मीटर का कॉलम, ये हो गया सेंटीमीटर का कॉलम। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बच्चों कितना है, 5 मीटर, और यहाँ पे क्या है 0.75 मीटर, यानी कि मीटर वाले कॉलम में यहाँ पे 5 है और सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। यहाँ देखो मीटर वाले कॉलम में क्या है, 0, और सेंटीमीटर कॉलम में 75। यहाँ पे देखना
अब इनको ऐड करेंगे। जिनको नहीं आता है कि कैसे हम लोग यूनिट्स का एडिशन करते हैं वो यहाँ पे देख लो आप बच्चों। देखो मीटर और क्या हो गया सेंटीमीटर, तो मीटर वाले कॉलम मीटर लिखेंगे सॉरी बच्चों, और सेंटीमीटर के कॉलम में नहीं कुछ है तो उसके स्थान पे हम क्या दे रहे हैं 0 0 लिख रहे हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में मीटर के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 दिए, और सेंटीमीटर के स्थान पे कितना है 75, तो उसको सेंटीमीटर वाला कॉलम में लिखें। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एडिशन हम लोग करते हैं। इफ यू ऐड 0 with 5 then it will become 5, if you add 0 with 7 then it will become 7। ये तो बेसिक सा एडिशन है, यू नो 5 + 0 5, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर। तो इस 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर हुआ जो बच्चों, ठीक है। तो फिर तो यही वाला सिनारियो निकल के आ गया क्वेश्चन वाला ही। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ना लिख के बल्कि हम लोग लिखेंगे 5.75 मीटर, ये हो गया हमारा कन्वर्ट, ठीक है। पर आपको ये वाला तरीका नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझोगे तभी समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ। क्योंकि स्कूल के टीचर जनरली, मैं सभी टीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ जो टीचर होते हैं, कुछ स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो शॉर्टकट तरीके या फिर वो थोड़ा तेज़ी से पढ़ाने की वजह से हर बच्चे को समझा नहीं पाते हैं। जैसे जो बच्चे पढ़ के आते हैं या जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उनको तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। पर जो हमारे स्लो बच्चे हैं, उनको मैं स्लो बच्चा इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग उनको बुड़बक इडियट भी कहते हैं, ठीक है। मैं स्लो बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं पर थोड़ा धीरे समझते हैं। तो कोई हर बच्चा एक जैसा नहीं ना है, ठीक है। कोई तेज तेज समझ लिया, कोई स्लो स्लो समझा, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि हर बच्चे को ये चीज़, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे वो बच्चा तेज बच्चा हो या फिर कमज़ोर बच्चा हो, सभी बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। तो 5 मीटर और 75 0.75 मीटर क्या हो जाएगा 5.75 मीटर। बच्चों मैं जान रहा हूँ कि बैकग्राउंड में अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बट थोड़ा मैनेज आप कर लो, ठीक है। क्योंकि ये रात के 2 बज रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बैकग्राउंड में क्या क्या आवाज़ें रात के 2 बजे तक आती हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखते हैं। 3 का बी क्या बोलता है, देखो पहले क्वेश्चन आप समझो। 3 का बी क्या बोलता है, 3 का बी बोलता है कि सभी दिए हुए नंबर को मीटर में एक्सप्रेस करो, ठीक है, और उसके रिजल्ट को डिसिमल फॉर्म में लिखो, ठीक है। उसके रिजल्ट को क्या में लिखो, डिसिमल फॉर्म में लिखो। सेम चीज बाबू इसमें भी है। देखो क्वेश्चन नंबर बी, 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों वीडियो बड़ा होने वाला है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको पूरा देखना चाहते हो, ठीक है। अगर अच्छे से आपको समझना है, जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि हम क्लास 5 सही से नहीं पढ़े, तो बस तुम ये सोच लेना कि तुमने सर का वीडियो स्किप किया है, ठीक है। इसी वजह से तुम्हें क्लास 5 के मैथ समझ नहीं आ रहे। अगर तुम बिना वीडियो स्किप किए हुए देख रहे हो तो तुमको हर कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, बट आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी को क्या में चेंज करो, मीटर में चेंज करो। तो सभी जब मीटर में चेंज होगा तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो कहेगा अरे माठो ये मीटर में है तो मीटर में काहे लिए चेंज करवा रहा है जी तुम हमसे। तो मीटर में है तो मीटर में चेंज इसको नहीं करेंगे बाबू, चेंज हम लोग करेंगे सिर्फ सेंटीमीटर वाले को। तो देखो तब 5 मीटर है तो उसको 5 मीटर रहने देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए दिए हुए सेंटीमीटर को नंबर से, जितना भी नंबर है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं एक्स नंबर है, वाई नंबर है, कुछ भी नंबर है, तो कुछ भी नंबर रहे
तो सभी को 100 से डिवाइड दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर और 5 सेंटीमीटर मतलब है कि 5/100, तो ये क्या में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो 5 मीटर का 5 रहने देंगे। और देखो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना। 5/100, तो 5/100 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, देखो नीचे कितना है बाबू, देख 1 पे 2 जीरो, 1 पे 2 जीरो और नंबर है ऊपर एक ही। अब तो सर कैसे कन्वर्ट होगा, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे देखो यहाँ पे 2 जीरो है और ऊपर अंक एक ही है, तो मैंने बोला कि डिसिमल तो होगा, जितना जीरो होगा उतने अंक के बाद। तो ऊपर अंक की कमी है, नीचे डिसिमल का जो जीरो है वो ज़्यादा है। तो उस सिनारियो में हम लोग क्या करेंगे कि अपने तरफ से देखो यहाँ पे 1 और 2 जीरो है ना, तो एक अंक तो है, वो मेरे लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो एक अंक कम रहा है तो एक अंक कम रहा है, तो उसकी जगह पे जीरो भी तो दे सकते हैं। जैसे देखो 5 लिखे या 05 लिखे, कोई बात चेंज है उसमें। जैसे 05 बोलेंगे तब भी उसका सेंस कितना निकल के आता है, 5 ही निकल के आएगा, है ना। केवल 5 भी लिखेंगे तो उसका मतलब भी कितना होता है, 5 ही होगा। तो देखो 5/100, ठीक है। तो 5/100 यानी कि 05 लिखे, कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग मैथ के रूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 और 2 जीरो है, तो 1 और 2 अंक के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट दे देंगे। और अभी मैंने बताया कि हम लोग सुंदर दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते बच्चों, है ना। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा फेयर एंड लवली लगा देते हैं, तो फेयर एंड लवली लगा दिए तो ये भी सुंदर अब दिखना शुरू हो गया। आई होप बच्चों समझ में आपको आया होगा कि 2 जीरो था, बाई में 2 जीरो था, इसलिए 2 अंक के बाद हम लोग पॉइंट दे दिए, और 2 अंक नहीं था ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने मन से एक जीरो बैठा है, 1 और 2 अंक लिखे, फिर पॉइंट दिए और फिर जीरो लिख दिए, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने पिछले क्लास में पीछे वाले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मीटर सेंटीमीटर, मीटर वाले कॉलम में मीटर बैठाएंगे, ठीक है। तो मीटर में देखो 5 है और उसमें सेंटीमीटर में 0 0 है। इसमें कितना है, इसमें 0 है, ठीक है। यहाँ एक 0 ज़्यादा हो गया है, इसको हटा दो आप लोग। मीटर में 0 है वहाँ पे, और सेंटीमीटर में 0 और 5 है, ऐड करते हैं 5 0 5, यानी कि कितना हो गया, देखो 5.05 मीटर। इसको हम लिखेंगे कितना, 5.05 मीटर। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 20 समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए ना क्वेश्चन नंबर सी, 25 मीटर को 25 मीटर और 75 सेंटीमीटर को क्या में चेंज करना है, मीटर में, बट लिखना क्या में है, डिसिमल फॉर्म में। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, और ये हो गया उसका रिजल्ट जो किस में है, डिसिमल फॉर्म में। चलो क्वेश्चन नंबर सी हम लोग बनाते हैं। पच्चीस मीटर और 75 सेंटीमीटर। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग फास्ट बनाएंगे। 25 मीटर का 25 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 25 का 25 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है, ठीक है। और 75 को कन्वर्ट करेंगे, 75 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो 0.75 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो 25 में 0 ऐड करेंगे तो 25, ठीक है, पॉइंट के बदले पॉइंट। और सेंटीमीटर में इसमें कुछ नहीं है, इसमें सेंटीमीटर में कितना है 75, तो 25.75 मीटर हो जाएगा। चलो आई होप क्वेश्चन नंबर सी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर डी पहले मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है।
क्वेश्चन नंबर डी में है 245 सेंटीमीटर को क्या में चेंज करना है, मीटर में, और रिजल्ट क्या में एक्सप्रेस करना है, डिसिमल में। देख बच्चों ये तो और क्वेश्चन ही इजी है। 245 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो अभी मैंने समझाया है बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, दिए हुए नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं। तो जो भी नंबर रहेगा उसको सीधे से डिवाइड करो। 245 बाई क्या हो जाएगा 100, ये क्या में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो नीचे कितना है, 1 2 0, तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2 4 5 लिखेंगे, और 2 अंक 1 और 2, पीछे से हमेशा पीछे से उठाना, 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 2.45 मीटर, ठीक है। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, आई नो बच्चों की वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट बड़ा होगा ही, क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने में वक्त लगेगा, हमें वक्त का देखना है, पर सबसे ज़्यादा है हमको समझना। एक बार समझ में आएगा तो जितना भी समय आपने इस वीडियो के ऊपर दिया है सब कुछ क्या है आप ही के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू डेसिमल। देखो बच्चों पीछे ही वाला क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है कि दिए हुए नंबर्स को, दिए ये यूनिट्स को क्या में चेंज करना है, पूरे को किलोमीटर में, और उसको लिखना क्या में है, डिसिमल में लिखना है, और उसको डिसिमल में लिखना है। तो चलो ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये, चलो 8 किलोमीटर और 125 मीटर। देखो क्या में चेंज करना है बच्चों, किलोमीटर में, क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में, इनटू किलोमीटर। दिए हुए नंबर्स को सभी को क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है। जो किलोमीटर में, हर बार हम हर क्वेश्चन में ये बोलते आ रहे हैं कि जो यूनिट में ऑलरेडी वो मेंशन है उस यूनिट में उसको बदलने का कोई सेंस ही नहीं निकल के आता है। तो जब 8 किलोमीटर पहले से किलोमीटर में है तो उसको किलोमीटर में बदलेंगे नहीं, बदलेंगे हम लोग किस चीज को, मीटर वाले को किलोमीटर में बच्चों। चलो अब यहां समझो, पहले ये देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, समझा बच्चों। अब देखो जो भी रहेगा, जितना भी मीटर रहता है, अगर उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो उसको हम लोग 1000 से भागा दे देंगे। मान लेते कुछ भी हो, XYZ कुछ भी नंबर है, ठीक है, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा हम लोग देंगे, ठीक है, भागा यानी कि डिवाइड देंगे। चलो यहाँ पे देखो 8 किलोमीटर है, उसको उतना ही रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में। तो इसको चेंज करने के लिए अभी बताएं कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा क्या में, किलोमीटर में। देखो तो 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर हो जाएगा, अब प्लस 1 2 3, 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो पहले नंबर लिख लेते हैं 1 2 5, नीचे कितना 0, 1 2 3 0, तो ऊपर भी 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, और अपने मन से इसको लाली पाउडर लगा के आगे क्या कर देंगे बच्चों, 0 लिख देंगे। चलो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अभी फिर से मैं एक बार और इसमें भी बता देता हूँ आपको कि एडिशन कैसे करेंगे। किलोमीटर का सेक्शन, ये हो गया मीटर का सेक्शन,
किलोमीटर में क्या है, केवल 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिख के छोड़ देंगे, 8 लिख के छोड़ देंगे। मीटर में कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह पे 0 0 0 देंगे। किलोमीटर में क्या है, इसमें 0। अब मीटर में क्या है 125, तो 125 लिख के छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। आई वो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। 5, क्योंकि 0 और 5 के एडिशन में तो 5 ही ना होगा, ठीक है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 8 को जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। तो ये हो गया 8.125 किलो। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने एडिशन करा और इसको कैसे एक्सप्रेस करा है डिसिमल के फॉर्म में, ठीक है। एक्सप्रेशन और डिसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में देखो दोनों ही सॉल्यूशन हो रहा है। ये सब तुम एग्जाम में नहीं करना बच्चों, ठीक है। ये जो है ये केवल और केवल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। आपको एग्जाम में जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ उतना ही लिखना है। देखो पहले किलोमीटर को किलोमीटर में रहने देंगे, मीटर वाले को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमको 0.125 मिला, और उसको फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिंपली। क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखो, 8 किलोमीटर और 25 मीटर। 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर रह जाएगा। 25 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो 8 किलोमीटर और प्लस ये हो जाएगा कितना, कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 0, और ऊपर है अंक 2 ही, तो पहले लिख देते हैं 2 ही अंक, और 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे क्या देंगे, 0 देंगे। जिसको ये वाला चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो में बैक जाकर देख लो कि कैसे ये कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 0 था और ऊपर 2 ही अंक था, तो 3 अंक बनाने के लिए हमने क्या किया, 0 दिया, अब पॉइंट दे देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 8.025 मीटर, ठीक है। सॉरी मीटर नहीं है ना, किलोमीटर है यहाँ पे, माय मिस्टेक, किलोमीटर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। चलो इसको जल्दी जल्दी मैं ख़त्म करता हूँ। अब 475 मीटर है, इसको क्या में चेंज करना है बच्चों, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए दिए हुए नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 475 बाई 1000, ठीक है। 475 बाई 1000, 475 बाई 1000, ठीक है। तो 3 0 ऊपर 3 अंक, तो आसान है हमारे लिए पॉइंट में कन्वर्ट करना। 0.475 किलोमीटर, 0.475 किलोमीटर। चलो आई होप बच्चों ये आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 में हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इजी है। देखो क्या बोल रहा है कि दिए हुए नंबर को, यानी कि 8567 सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करना है बच्चों, सभी यूनिट्स में, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर, मतलब 6 अलग अलग यूनिट्स में आपको दिए हुए यूनिट्स को क्या करना है, कन्वर्ट करके लिखना है। चलो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या है वो यूनिट, 8567 मीटर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है किस में, सबसे पहले हेक्टोमीटर में। तो 8567 मीटर है, उसको हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए देखो मीटर को बच्चों जब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना रहता है, ध्यान से समझना, तुम लोग सिर्फ खेल बदमाशी कर रहा होगा वीडियो देखने के दौरान। मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो जितना भी मीटर रहता है उसको 100 से
डिवाइड करते हैं। जैसे जितना भी मीटर में अंक रहा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये सिर्फ अभी समझ लो, इसको याद कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के दौरान मैं सब आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा। चलो, मीटर से हो गया है क्या में चेंज, हेक्टोमीटर में। तो 8567 मीटर को 8567 मीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए क्या से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 85.67 हेक्टोमीटर। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ ये? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया ए हमारा ना। चलो, ए का कन्वर्जन हो गया पूरा। अब देखो बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है डेकामीटर में। क्या में चेंज करना है बच्चों, डेकामीटर में। तो देखो, किसी भी मीटर वाले को डेकामीटर में चेंज करते हैं, किसी भी मीटर वाले को डेकामीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, डेकामीटर में चेंज हो जाएगा। मीटर को डेकामीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। चलो नंबर लिख लेते हैं, क्या है 8567 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग डेकामीटर में चेंज कर रहे हैं ना बच्चों। तो क्या में किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो देखो नीचे एक जीरो, तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो 856.7 डेकामीटर। ये वाला आप लोग नहीं करना बच्चों स्कूल में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी आप लोग जब बना रहे हो तो ये मत करना। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो, बी क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी देखो, 8567 को मीटर को क्या में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, देखो मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करें। तो जितना भी मीटर में दिया हुआ नंबर रहेगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना। 8567 मीटर है, यहाँ पे मीटर नहीं लिखो अभी, बाकी 1000, 3 अंक, 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, 8.567 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए। क्वेश्चन नंबर डी में 8567 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है। मीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में। तो जब मीटर को चेंज करना होता है मिलीमीटर में तब क्या करेंगे, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जितना भी मीटर दिया रहेगा उसको गुना करेगा तुम लोग किससे बच्चों, 1000 से गुना कर लेना। ठीक है, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर लेना, गुना कर लेना। 8567 इंटू 1000। तो देखो पिछले क्लास में बताया कैसे कि जितना नंबर है उसको 1 से गुना करेंगे। तो कोई भी नंबर को 1 से गुना करने पे नंबर इट सेल्फ आता है, तो 8567 ही आएगा। और उस पर कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 और 3 जीरो क्या में, किस चीज़ में है, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो mm लिखते हैं। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, mm। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब है डेसीमीटर में चेंज करना बाबू, अब है डेसीमीटर में चेंज करना। क्वेश्चन नंबर ई देखिए बच्चों, 8567 मीटर है। अब मीटर को जब भी क्या में चेंज करते हैं, डेसीमीटर में। मीटर को जब भी डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो हम लोग 10 से
गुना करते हैं। मीटर को जब भी डेसीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं। जो भी रहेगा उसको 10 से गुना कर देना। 8567 इंटू 10, तो पूरे को 1 से गुना, 8567, ये हो जाएगा कितना, उस पर 10 डेसीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों, आई होप आपको। चलो एक देखते हैं, दिए हुए यूनिट को क्या में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। चलो तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 से गुना करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना। दिए हुए मीटर को क्या से गुना कर देंगे, 100 से। सो चलो यहाँ पे देखते हैं, 8567 को मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसको 100 से गुना कर देंगे। जितना नंबर दिया हुआ है उसको 1 से गुना करने पे क्या आता है, 8567, और उस पर कितना जीरो, 2 जीरो सेंटीमीटर। देखो कन्वर्ट करने के बाद आप लोग यूनिट मत छोड़ना बच्चों। यहाँ पे टीचर्स हमेशा ध्यान देते हैं कि बच्चे ने यूनिट लिखा है या नहीं लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेन तो हमको यूनिट कन्वर्ट करना है ना। अब यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो, अब यूनिट ही नहीं लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए हुए एक्सप्रेशंस को बच्चों क्या में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में बोलते आया रहा हूँ आप लोगों को कि जो भी यूनिट में दिया हुआ है और उसी यूनिट में बदलने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर बच्चों, ठीक है, तो इन सभी को क्या में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो ई तो ऑलरेडी मिलीमीटर में है बाबू, तो जो मिलीमीटर में उसको मिलीमीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसको क्या में चेंज करना है, मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। इस समझना, समझा। तो जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 2 में कितना होगा, दिमाग लगाना, 2 में 20 हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, 2 में 20, तो 3 सेंटीमीटर में फिर कितना हो जाएगा। ये मैं ऐसे आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना आपको करना नहीं है, समझो बस। 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। तो 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40 मिलीमीटर। दिमाग में गया, ठीक है। ये हो गया बहुत ही लंबा तरीका, पर इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे एग्जाम में, हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, 4 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, और प्लस 5 मिलीमीटर। तो 4 10 जब बच्चों 40, इतना तो आपको टेबल आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो पढ़ो, नहीं तो लटक जाओगे एग्जाम में। 40 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर को ऐड करने पे क्या होता है, 45 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। mm मतलब मिलीमीटर होता है, mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर। चलो क्वेश्चन 6 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 6 का ए हो गया। बी देखो, 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या बताया, देखो सेंटीमीटर को जब भी मिलीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुना कर देंगे। जितना भी सेंटीमीटर रहेगा कुछ भी, x को 10 से कर देंगे, 8 10 सा 80 मिलीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, एट सेंटीमीटर और 2
मिलीमीटर। तो देखो जब सेंटीमीटर में जो चीज़ है उसको ही केवल मिलीमीटर बदलना है, मिलीमीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम। तो 8 को किससे गुना करेंगे बच्चों? 10 से। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? 10 से गुना करते हैं। 8 10 जा 80 मिलीमीटर इसका, और प्लस का 2 मिलीमीटर। तो 80 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 मिलीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर सी। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 1 मीटर है, इसको क्या में चेंज करना है? मिलीमीटर में। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों एम और एमएम में, ठीक है? एम और एमएम में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है हमको। एम मतलब मीटर और एमएम मतलब मिलीमीटर। तो तुम लोग ऐसा नहीं सोचना कि एक ये मिलीमीटर दिया हुआ है तो इसको कुछ नहीं करके छोड़ देंगे, बस 1 मिलीमीटर लिख देंगे। देखो जब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। जितना भी रहेगा नंबर, एक नंबर है तो उसको 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे नंबर कितना है? 1। तो 1 को 1000 से गुना करेंगे तब वो क्या में चेंज हो जाएगा? मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 मिलीमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखो बच्चों क्या है? 10 सेंटीमीटर। इसको क्या में चेंज करना है? इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 में कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा। जितना भी 1 मीटर में होता है उसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे। तो 10 10 जा 100 होता है, 100 मिलीमीटर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे समझो 10 इंटू 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से क्या करते हैं? गुना। तो 10 10 जा 100 मिलीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है मैं आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ कि कैसे ये बना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 मिलीमीटर। जो ऑलरेडी है मिलीमीटर में उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। 12 इंटू 10 करेंगे और प्लस 5 मिलीमीटर। 12 10 जा 120 मिलीमीटर और प्लस 5 मिलीमीटर। 120 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 125 मिलीमीटर। चलो दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वीडियो हो गया यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो सर ने इतना मेहनत किया है तो बच्चों आप लोग कुछ नहीं करो तो कम से कम उन बच्चों के साथ इसको जरूर शेयर करना जिनको ये सारी चीज़ें समझ में क्लास के दौरान नहीं समझ में आई है, या फिर जो अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, और ऐसे ही हर वीडियो को देखो आप लोग, क्योंकि मैं हर एक्सरसाइज को ऐसे ही सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। ठीक है, चलो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो को आप लोग सही से देखे होगे और इन्जॉय भी किए होगे। चलो।